स- स्वागत है सभी का आज के सेशन में। चलिए आज के सेशन में हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 स्टॉक इंडेक्स के ऊपर, और दो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो रिवर्सल शो कर रहे हैं। और आज का डिस्कशन हमारा निफ्टी मिड कैप के ऊपर ही रहेगा। 150 और स्मॉल कैप 250 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन दो इंडेक्स में एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप पहले निफ्टी 150 का चार्ट देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो चार्ट्स पे आपको विजुअल हो रहा होगा जो निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स है आज के ट्रेडिंग सेशन में, उस इंडेक्स में असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को इस इंडेक्स में मिला। और जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा था असेंडिंग ट्रेंड लाइन का, वो हमारा सपोर्ट ये था। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक काउंटर अटैक कैंडल दिखाई दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर हमारा व्यू जो रहेगा वो अभी अप साइड पे है चैनल ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक राइजिंग चैनल दिखाई देगा और इसी राइजिंग चैनल के इनसाइड में आपको रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है और सपोर्ट्स पे रिबाउंड देखने को मिलता है। क्योंकि आपको अगर सपोर्ट्स का रिबाउंड देख क्योंकि सपोर्ट का रिबाउंड तीन टेस्ट से हुआ। पहला यहाँ आपको मिला था और दूसरा इस कैंडल का एक हैमर कैंडल, इसका तो ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं, और एक मारुबुजू कैंडल, और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक काउंटर अटैक कैंडल देखने को मिला इस इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स के जितने स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में एक अपसाइड बायस रख सकते हैं, क्योंकि और इस इंडेक्स में जैसे चैनल का ब्रेकआउट आएगा फिर एक अपसाइड पे रैली देखने को मिल सकती है। जैसे इंडेक्स ये मल्टीपल कैंडल टेस्टेड जोन का ब्रेकआउट देगा 18,237 का, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो सकता है, वो भी राइजिंग चैनल पैटर्न का। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का अगर 250 का देखेंगे तो सेम पैटर्न उसमें भी बना हुआ है, और इसी पैटर्न टर्न की तरह कैंडल स्टिक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में शो हुआ। आपको यहाँ भी एक सपोर्ट दिखाई देगा असेंडिंग ट्रेंड लाइन का। आज के ट्रेडिंग सेशन में असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसमें भी विजिबल हुआ और एक काउंटर अटैक कैंडल देखने को मिला। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये कई दिनों से एक चैनल ट्रेड में था, उसी चैनल का ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे और अप साइड पे होल्ड कर रहा है। जैसे अप साइड पे चैनल का ब्रेकआउट आएगा और जो ब्रेकआउट जोन है इसका, ये जो मल्टीपल टेस्टेड कैंडल स्टिक्स हैं रेड कैंडल 15,223, इसके ऊपर कभी भी कोई ग्रीन कैंडल या मारुबुजू कैंडल बना तो आने वाले डे में या वीक में या मंथ में बोल सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 के स्टॉक्स में एक बूम दिखाई दे सकता है या एक रैली शो हो सकता है। अब आज का जो हमारा स्टॉक्स है वो स्टॉक्स है इंडियन ओवरसीज बैंक। आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में एक डबल बॉटम पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं कह सकते बट क्रिएट होते हुए दिखाई दिया है। स्टॉक को अगर हम एनालाइज करेंगे तो स्टॉक कई दिनों से एक रेंज में था, ये हमारा रेंज बना हुआ था। स्टॉक जब इस रेंज से ब्रेकआउट दिया, जब ये स्टॉक कई दिनों से रेंज में था, और इस स्टॉक्स में जब रेंज का ब्रेकआउट देखने को हमको ट्रेडिंग सेशन में मिला, फिर स्टॉक्स में एक शानदार तेजी इसी रेंज कंसोलिडेशन से देखने को मिला। फिर स्टॉक्स हाई से थोड़ा करेक्शन लिया। अब इस करेक्शन का जो फिर रिट्रेसमेंट हमारा निकलेगा, चलिए आज हम फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो हमारा फिर रिट्रेसमेंट निकलेगा इसके लिए जो ग्रीन कैंडल का स्विंग हाई है और फिर जो डाउन साइड पे ग्रीन कैंडल है उसका अगर मेजॉरिटी लेंगे तो आपको एग्जैक्ट फिप के दो लेवल होते हैं 0.68 और 0.05। वहीं पे ये स्टॉक डबल बॉटम क्रिएट करने के लिए रेडी हो रहा है। अब इस स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुआ है, और यहाँ पे आपको एक ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक्स दिखाई देगा। जो दो कैंडल्स हैं उनके बॉडी हाई लो थोड़ा डिफरेंस है बट बॉडी सेम दिखाई दे रहा, तो इसको हम ट्विजर बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। वो भी 3.382 के लेवल पे और 0.5 और 68 के लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न का पहला बॉटम और दूसरा बॉटम क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस स्टॉक्स में जैसे इस बॉटम का कंफर्मेशन
इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा 70 रुपीज़ का। फिर इस डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होगा, फिर रीटेस्ट और रिजेक्शन के बाद इस स्टॉक्स में इस स्विंग तक का एक टारगेट हमको स्विंग ट्रेड या वीक वाले ट्रेड के लिए मिल सकता है। अब इस स्टॉक से आप सभी वॉच रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक ऐसे रिट्रेसमेंट लेवल पे कुछ बुलिश साइड प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। और आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो ब्रेकआउट स्टॉक्स है और मल्टी ईयर स्विंग हाई का रिटेस्ट कंफर्म होते हुए आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। स्टॉक्स है इंजीनियर्स इंडिया। अगर आप इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया में आपको अपसाइड से हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन होता है, नेकलाइन है, उस नेकलाइन से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दिया। मतलब ये नेकलाइन जब तक इस स्टॉक्स में डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा तब तक ये नेकलाइन का सपोर्ट स्टॉक शो कर सकता है। अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पे वॉच करेंगे, जो हमारा ब्रेकआउट एरिया था उसी ब्रेकआउट एरिया के अप साइड पे क्लोजिंग देखने को मिला इस स्टॉक्स में। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स में एक मूव शो हो सकता है, क्योंकि रीटेस्ट कंफर्म हो चुका है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट आपको मार्च 2010 के हाई का ब्रेकआउट रीटेस्ट कंफर्म होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दिया। और वीकली पे परफेक्ट रीटेस्ट के साथ एक आपको कैंडल हैमर, सॉलिड हैमर कैंडल दिखाई देगा। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक्स का जो व्यू हमारा है वो अपसाइड पे है। यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकता है। जब तक स्टॉक 200 के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज ना दे तब तक इस स्टॉक में बेरिश व्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पहला बॉटम टेस्ट हुआ और ये दूसरा बॉटम टेस्ट हो गया। जैसे स्टॉक्स में एक 232 का लेवल ब्रेक होगा, फिर स्टॉक्स में डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकता है। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम रखेंगे वो शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा स्विंग हाई होगा ग्रीन कैंडल का। आज के एनालिसिस में यही दो स्टॉक्स थे। इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप सब वॉच रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले डे में जैसे मार्केट पुल बैक या करेक्शन, ये पुल बैक या फिर फॉलो बाइंग आएगी तो ये दो स्टॉक्स रेडी है चलने के लिए, क्योंकि इस स्टॉक्स में मोमेंटम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में शो हुआ था। थैंक यू।